हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ क्या कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर टैरो सीखने के इच्छुक हैं तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लीज प्लीज टेन ऑफ wands, प्लीज 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 प्लीज। चलिए देखते हैं, मेरा मन नहीं करता। बहुत जबरदस्त एनर्जी है, काफी सारे कार्ड आ रहे हैं, अब मैं ले लेती हूँ। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। टेन ऑफ वैंड्स, आप कोई दुविधा में थे, परेशानी में थे, आपके काम नहीं बन रहे थे, आपकी तरफ पैसा नहीं आ रहा था, आप बीमार थे या फिर कोई दुख तकलीफ़ों से गुजर रहे थे। हो सकता है घर में बीमार हो, आपको बहुत सारी परेशानियों ने घेर रखा था। अब उनसे राहत मिलेगी, आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है, आपकी तरफ पैसा आ रहा है, आपकी तरफ ग्रोथ आ रही है। एट ऑफ बैंड्स आ गया। आपको पैसे कमाने के नए नए रास्ते मिलने वाले हैं। रास्ते क्या मिलने वाले हैं? बरसने वाले हैं पैसे आपके ऊपर। पेज ऑफ पेंटिकल, यानी 10 ऑफ वैंड्स और 10 ऑफ सॉर्ड्स, इनके मैंने कहा ना कि जिस भी बोझ के तले थे, अब वो बोझ से आप मुक्त होने वाले हैं। आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, किसी चीज में ऐसे हाथ आजमा रहे हैं जो कि आपका सफल होने वाला है। ठीक है, देखते रहते हैं जी। जजमेंट, ईश्वर की तरफ से आपके ऊपर कृपा हो चुकी है। आप अपनी पीड़ा से, अगर कोई दर्द पीछे का सता रहा था, जख्म किसी ने ज़्यादा गहरे दे रखे थे, तो वो भी आपके, अब उनसे भी आपको मुक्ति मिल रही है, निकल रहे हैं आप। या आपकी पीड़ा का आप ईश्वर से हिसाब मांग रहे हैं, आपको जजमेंट, आपको इंसाफ चाहिए। यस, ये जो मैंने बोला ना, आपको इंसाफ चाहिए, आप इंतजार कर रहे हैं, आप बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं, गुजर रहे थे, आपको इंसाफ चाहिए।
आपका किसी ने पैसा रोका है, किसी ने हक मारा है, आपकी हक का किसी ने ले लिया है, कहीं से भी, घर परिवार से, जॉब से, बिजनेस से, आपका हक तो मारा है किसी ने। ये पीड़ा के लिए आपको ना इंसाफ चाहिए। और ये पीड़ा है ना कोई छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत गहरे जख्म है आपके, जो लोगों ने दिए हैं, जो रिश्तों ने दिए हैं। अब उनका अंत होगा और ईश्वर खुद उसका हिसाब लेंगे। आपको हर तरफ से रास्ता मिलेगा पैसा कमाने का। कर्म कमा रहे हैं ना जो आप ये कर्म की जो आपने किए हैं ना, उसी का ये फल है। आपके अंदर पावर आएगी, आपको यूनिवर्स संभालेंगे। देखिए ना, यूनिवर्स जजमेंट का कार्ड, ये पीड़ा का कार्ड आया आपका। आपको इंसाफ चाहिए, यूनिवर्स ने अपने हाथ में बागडोर ले ली है। अब आपको रास्ते मिल रहे हैं, चारों तरफ से आपको रास्ते मिलेंगे। आप किसी के भक्त हो सकते हैं। देखिए, आप किसी भी धर्म से हो, हिंदू से हैं तो आपके ऊपर माँ दुर्गा की कोई असीम कृपा है, जिसके का कि आपको अब फल मिलेगा और बेशुमार धन से मिलेगा। आप मकान चाह रहे हैं, आपका मकान अच्छा होगा। आप काम कार्य में चाह रहे हैं, आपके पास पैसा कहीं से भी आए पर आएगा। बस आपको तैयारी रखनी है, आपको अपने हर काम के लिए तैयार रहना है। ये देखिए, इवेंट्स ले रखा है, फिर भी इसमें पत्तियां हैं, यानी अब आपका वक्त अच्छा चल चुका है और टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ पेंटिकल, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास ग्रोथ भी आएगी। डेथ का कार्ड, डेथ, कुछ ख़त्म होके कुछ नई शुरुआत होगी। ये बिजनेस में कोई नई शुरुआत हो सकती है, कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ सकता है, कोई प्रेम पर्सन। तो बेटा, हर तरफ से आपका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत प्यारी रीडिंग आई है। ईश्वर ने खुद आपको अपने गोद में ले लिया है और ये आपके पितरजन आपकी पीड़ा को देख रहे हैं। आपके पूर्वज वो खुद इनको कह रहे हैं कि नहीं, इंसाफ दिलाओ इनको। आपको इंसाफ दिलाने के लिए कह रहे हैं। अगर कोई काम में ग्रोथ नहीं हो रही थी, कोई दिक्कतें थी, आप घर के बड़े हो सकते हैं, जिम्मेवारियां आपके ही सर पे हैं, तो फिर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं, ऐसे रास्ते निकलेंगे आपके। ये देखिए, रास्ते तो निकल चुके हैं, ऐसे रास्ते निकल गए हैं यूनिवर्स की कृपा से कि अब आप इस बोझ से मुक्त हो जाएंगे। और बोझ से मुक्त क्या हो जाएंगे, मैं अगर बताऊं तो जिम्मेवारियों से हम कभी भी मुक्त नहीं होते हैं, क्योंकि जिम्मेवारियां जो उठाने वाले व्यक्ति होते हैं, दिल से निभाते हैं, वो इंसान कभी भी पल्ला नहीं झाड़ते हैं। वो हर तरह से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हैं, चाहे अच्छे से, चाहे थोड़े में, चाहे ज़्यादा में। तो फिर आप ऐसे इंसान हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे इंसान हैं, सारी सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। तो आप अपने जिम्मेवारी को बहुत बाखूबी निभाना जानते हैं और इस जो जिम्मेवारी का भार जो उठा रखा है ना, इसकी तारीफ होएगी, इसकी तारीफ करेंगे कि देखो, हमने इसको कितना कष्ट दिए, हमने इसको कितने दर्द दिए, हमने इसको कितना नीचा दिखाया और फिर भी इस इंसान ने हम सबको निभाया। आपका कुछ ऐसा रूप लोगों के सामने आपकी छवि निखरने वाली है। लोग आपका सम्मान करेंगे, जिनको वो मान दे रहे थे, सम्मान दे रहे थे, आपको जलील कर रहे थे, उनको ऊपर उठा रहे थे। कई बार हमारे घर में रिश्ते ही ऐसे हो जाते हैं
कि बड़ों को गिरा देते हैं और छोटों को उठा देते हैं, और या फिर जो करता है ज़्यादा जितना उसको कुछ नहीं समझते हैं, और जो बराबर में बैठ के मीठी बातें करके खाता है उसे बड़ा वो देते हैं, मतलब सम्मान देते हैं। तो वो सम्मान जो उन्होंने गिराया था ना, वो आपको वापस आपके पांव पकड़ के देंगे, आपके गिड़गिड़ाएंगे वो लोग। मतलब उनके ना, उनके भाव आपको ऐसे पिघला देंगे। उनकी जो माफी मांगने का तरीका होगा ना, आप खुद बताएंगे मुझे कि इतना दिल आत्मा उनकी सब आपकी कदमों में निछावर हो जाएगी, क्योंकि आप व्यक्ति ऐसे हैं। कोई और ऐसे नहीं कर, मतलब लोग ऐसे नहीं करते हैं। हमारी जो अंदर की अच्छी पवित्र आत्मा है ना, वो लोगों को बदल देती है, और आपने बदल दिया। लोगों ने, जिन रिश्तों ने आपको दर्द दिया ना, देखो दर्द देने वाले कोई बाहर से कोई अनजान नहीं आते। ये हमारे अपने होते हैं, मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, ससुराल से होते हैं, मायके से होते हैं। मैं ये भड़का नहीं रही हूँ, ये कड़वा सच है। ये हम सब जानते हैं, यही सच है कि अपने ही देते हैं हमें दर्द। आप इतना दर्द सहने के बाद भी इस जिम्मेवारी को बड़े प्यार से निभाएंगे, और इन रिश्तों को एक नया रूप, नई हवा देने वाले हैं। आप आपकी तारीफ इतनी करेंगे कि इंसान इतना भी कोई नेक होता है, उसके लिए हमने इसके लिए इतना गलत सोचा, इतना गलत किया इसके साथ व्यवहार। आपके साथ है ना व्यवहार बहुत ज़्यादा गलत किया गया है, आपको जलील किया गया है, आपको नीचा दिखाया गया है। तो आपके अंदर प्यार इतना है कि आप सबको साथ लेके चलेंगे, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप अर्थ एंजल हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत है। वैंड से फायर एनर्जी है, गुस्सा है। क्लियर पसंद है आपको, क्लियर बातें। बट आप इंसान बहुत अच्छे हैं, आपकी आत्मा बहुत अच्छी है। शुगर कोटिंग नहीं है, मुझे शुगर कोटिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं भी अपने कर्म पे ही ज़्यादा, कर्म को ही करना पसंद करती हूँ, और यहाँ कोई शुगर कोटिंग ना चलेगी और ना मैं करूँगी। तो आपको इंसाफ मिलेगा, उनको उनके किए की सज़ा ऐसी मिलेगी कि मार कम जलील ज़्यादा होंगे अब, और अपनी ही नज़र में अब वो गिर गए हैं। आप रिश्तों को संभाल के बटोर रहे हैं, और उन्होंने बिखेर दिए थे रिश्ते। आप फिर भी निभा रहे हैं, इतनी पीड़ा के बावजूद भी आप जिम्मेवारियां उठा रहे हैं। तो कितने नेक व्यक्ति हो सकते हैं आप, बहुत नेक। एक नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहे हैं। 8 ऑफ बैंड्स यानी 10 ऑफ शॉर्ट्स खत्म कर दिया। शॉर्ट्स का मतलब होता है दर्द, दुख, तकलीफ। आप जितनी भी तकलीफें थी ना, आपकी आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। अब आप संभाले, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, जो हुआ उसे भूल जाने की मुझे शक्ति दे। तो आपके लिए रास्ते खुल गए हैं, और शक्ति आपके साथ में है, आपके अंदर है, आपके अंदर पावर है। अब आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा कर रहे हैं, पैसा आएगा, घर कर रहे हैं, घर आएगा। आप अपना मतलब सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, एक राजकुमार राजकुमारी की तरह, राजा रानी की तरह, तो वो भी आपका अच्छे से अब आगे व्यक्तित्व होने वाला है। पैसा आपकी तरफ चल के आता रहेगा, प्रेम भी आपके जीवन में आ सकता है। जिस चीज़ों का आपको इंतजार था,
अब वो जैसे पैसे आपके तरफ नहीं आ रहे थे, आप का किसी ने रोक रखा था, कोई खतरनाक इंसान आपके हर चीजों में रुकावट डाल रहा था, तो ये सब कट के अब आप इंजॉय करने वाले हैं जिंदगी को। घूमेंगे फिरेंगे, सबसे मतलब एक नया जीवन आप शुरू कर रहे हैं। एक नई सवेरा, अंधेरा, जो काला अंधेरा था ना, इसको छांट के 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद सब खत्म हो जाता है ना। एक नई शुरुआत होती है, जैसे हमारे इसी की लगा लो, एक नई शुरुआत 2026 की, है ना। तो आपके भी जीवन की एक नई शुरुआत है। मुझे बहुत प्यारी लगी ये रीडिंग, कि इतना दर्द सह के कोई इंसान संभल जाए तो फिर क्या बात है ना। तो आप ना ईश्वर पे छोड़ दिया है, जो करोगे आप करोगे, जैसा करोगे मुझे मंजूर है। आपने मंजूर कर लिया है तो ईश्वर तो आपको फिर अच्छा ही करेंगे। चलिए, तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आए।